औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2007 के सेक्शन बायोलॉजी का सॉल्व करने जा रहे हैं हम। ठीक है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वॉलेंट्री मसल। कौन सा इनमें से वॉलेंट्री मसल है। अब आप सबसे पहले ध्यान रखें, मसल आपसे क्या पूछा है, मसल का पूछा है। तो आप मुझे खुद बताएं इसमें से कौन सी चीज़ मसल है। वेसल, वेसल मसल तो नहीं है। हाँ, वेसल में मसल स्मूथ मसल से ही बना है, लेकिन मसल का नाम तो नहीं है ना वेसल। स्टमक, स्टमक भी एक मसल का नाम नहीं है। कार्डियक, अगर इसके साथ लिखा होता कार्डियक मसल तो मैं बोल सकती थी कि हाँ ठीक है, ये ऑप्शन भी हो सकता है। बाइसेप, अब बाइसेप एक मसल का नाम है, ठीक है, जो आपके अपर आर्म पर होता है। तो अगर आपको नहीं भी मालूम ना कौन सा वॉलेंट्री मसल है, लेकिन आपको पता है कि इनमें से सिर्फ बाइसेप भी एक मसल का नाम है, तो अगर आप ये ऑप्शन भी लगा देंगे तो ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन भी बाइसेप ही है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स जो होते हैं ना वो इनवॉलेंट्री होते हैं, और जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, ये जब मैं भी याद करती थी बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। ठीक है, कार्डियक और स्मूथ मसल वो है इनवॉलेंट्री, और स्केलेटल वो वॉलेंट्री है। ठीक है, और इसमें बाइसेप, बाइसेप यानी आपके ऊपर ह्यूमरस जो है उस पर अटैच होता है, तो स्केलेटल मसल हुआ ना। स्केलेटल मसल्स वो होते हैं जो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। बाइसेप जो है वो आपके ह्यूमरस के साथ अटैच होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्टोर वाटर इन देयर पेरेंचाइमेटिस सेल्स। कौन सा इनमें से है प्लांट्स है जो अपने पेरेंचाइमेटिस सेल्स में वाटर स्टोर करता है। तो सक्लेंट प्लांट्स, इसकी एग्जांपल आप एलोवेरा भी ले सकते हैं। ठीक है, विच टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव इन फ्रॉग। कौन सी रिस्पायरेशन, जो कि आपको पता है ना फ्रॉग के जो स्किन होता है उस थ्रू भी रिस्पायरेशन होती है और लंग के थ्रू भी होती है, लेकिन लंग के थ्रू वाला बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, नंबर 4 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस एक्सेप्ट। अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, उन्होंने ना सिम्टम पूछा है। उन्होंने क्या, सॉरी, सवाल क्या है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस। जितने भी ये ऑप्शन है ये ना, ये सारे हेपेटाइटिस के सिम्टम है, लेकिन इस एक के अलावा, एक्सेप्ट यानी एक के अलावा सारे सिम्टम होने चाहिए। यानी एक ऐसा आप ऑप्शन लगाओ जो सिम्टम नहीं है हेपेटाइटिस का। तो आप देखो यहाँ हम लास्ट से शुरू करते हैं। जॉन्डिस, ये हेपेटाइटिस का सिम्टम है। ठीक है, अगर आपको जॉन्डिस है यानी आपको हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस, हेपा मतलब लिवर, टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। ठीक है, लिवर इन्फ्लेमेशन, जहाँ पर भी आइटिस आ जाए, ITIS, ये टर्मिनोलॉजी है, ITIS, जहाँ पर भी ये आ जाए इसका मतलब इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है। और हेपा मतलब लिवर। तो हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस के सिम्टम, जॉन्डिस हेपेटाइटिस का सिम्टम है। फीवर एंड फैटीज, फीवर यानी बुखार, फैटीज यानी तकन, ये भी एक सिम्टम है हेपेटाइटिस का। इनलार्जमेंट ऑफ लिवर, भाई लिवर की इनलार्जमेंट, ये भी एक सिम्टम है। डेफिसिट इम्यूनिटी, ये सिम्टम नहीं है, ये कॉज हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस हुआ। ठीक है, तो ये कॉज हो सकता है, सिम्टम नहीं हो सकता। ओ ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, बिकॉज ओ ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। क्यों? बिकॉज उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट ऑफ फ्रूट्स बिलोंग टू द फैमिली। बहुत से फ्रूट्स इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, रोसेसाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीजन रिएक्ट विथ RuBP इन द एब्सेंस ऑफ CO2 टू फॉर्म। अब इसके लिए मैं आपको आपके बुक का पेज नंबर 254 जो है, सिंध बोर्ड के बुक की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं उसका पेज नंबर 254 में आपको, अगर आपको आ जाएगा समझ। ठीक है, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है। देखो ये एक है, ये एक रिएक्शन होता है कि जब 3 CO2, 3 कार्बन डाइऑक्साइड 3 RuBP के साथ रिएक्ट करते हैं, और एक रुबिस्को एक एंजाइम है जो G3P आपको बना के देता है। अब यहाँ पे आपको गौर से देखना है RuBP। ठीक है, अब RuBP आपने मिलाना नहीं है रुबिस्को के साथ। RuBP एक कार्बोहाइड्रेट है और रुबिस्को जो है वो एक एंजाइम है। तो ये कार्बोहाइड्रेट है और ये एक प्रोटीन है। इसमें भी बहुत इंसान कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो दोबारा से मैं बताती हूँ, RuBP एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट मतलब कौन सा है, राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। क्या नाम है, राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। रुबिस्को एक एंजाइम है, तो अगर वो एक एंजाइम है तो वो क्या है, प्रोटीन है। ये दो बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। रुबिस्को एंजाइम है तो प्रोटीन है, RuBP एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, पेंटा 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन रिएक्ट्स
with RuBP in the absence of CO2 to form, अच्छा जब RuBP CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको G3P बना के दे रहा है, लेकिन अब आप यहाँ का एक पोर्शन आप जरूर ये देखिएगा, Rubisco is an enzyme which function as carboxylase as well as oxygenase. If the supply of CO2 inside the leaf is inadequate, most of the RuBP combine with O2, giving one molecule of PGA and one molecule of phosphoglycolate, whereas phosphoglycolate rapidly breaks down to release CO2. अब यहाँ पर देखें, कार्बन हमें RuBP के साथ मिलकर G3P दे रहा था, क्लियर हो गई, लेकिन जब CO2 की कमी हो जाएगी तो यही RuBP O2 के साथ मिलकर आप RuBP प्लस O2 विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम आपको PGA, ठीक है, और फोस्फोग्लाइकोलेट देगा. PGA मतलब ग्लाइसरेट 3-फॉस्फेट, ठीक है, ग्लाइसरेट 3-फॉस्फेट, और आपको फोस्फोग्लाइकोलेट देगा, क्लियर हो गई, और फिर ये दोनों मिलकर आपको CO2 देंगे. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज फोटो रिस्पायरेशन बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ लाइट ऑक्सीजन इज टेकन अप एंड CO2 इज इवॉल्व्ड. भाई रिस्पायरेशन क्या होती है, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर हम एक ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, ऐसा ही होता है. तो इसे भी फोटो रिस्पायरेशन करें. क्यों, हम विद द हेल्प ऑफ लाइट हम क्या कर रहे हैं, आपको CO2 विद द हेल्प ऑफ लाइट O2 ले रहे हैं और आपको CO2 दे रहे हैं, और फोटो मतलब लाइट की थ्रू, ठीक है. तो ये देखो, ये रिएक्शन अगर आपको याद होता तो पूरा आपकी हेल्प हो जाती. इसमें बहुत सी चीज़ें याद करने के लिए. इसमें ये फोटो इसी प्रोसेस को फोटो रिस्पायरेशन भी बोल रहे हैं, ठीक है, ये भी आ सकता है, और आपके पास ये भी आ सकता है कि रुबिस्को एज वेल एज कार्बोक्सीजनेज एंड ऑक्सीजनेज भी काम कर रहा है, ठीक है. ऐसा आपके बुक से समझाना था. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. क्वेश्चन नंबर 9, रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय फंगस, ठीक है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, द फाइटो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड डेवलपमेंट, बड स्प्राउटिंग, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब एंड पार्थिनोकार्पीज जिब्रेलिन, ठीक है. विच प्रोटोजोआ क्लास इज टोटली पैरासाइट्स. अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है. अब आपको पता है ना, एक किंगडम होता है, किंगडम के बाद आती है फाइलम, फाइलम के बाद आता है क्लास. क्लियर हो गया, ये टैक्सोनॉमी है एनिमल्स की. पहले किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास. जैसे हम पढ़ते हैं किंगडम एनिमालिया, फिर किंगडम एनिमालिया के बहुत सारे फाइलम है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस, कॉर्डेटा, इकाइनोकॉर्डेटा, ठीक है. फिर उनके भी क्लासेस होते हैं, जिस तरह क्लास आर्थ्रोपोडा के फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लासेस होते हैं, क्लास इंसेक्टा, बहुत सारे क्लासेस होते हैं, ठीक है, हेक्सापोडा. इसी तरह वो आपसे पूरा विच प्रोटोजोआ क्लास इज टोटली पैरासाइट. अब किंगडम क्या है इसका, किंगडम इसका प्रोटोक्टिस्टा, जिसको हम प्रोटिस्टा भी बोलते हैं. फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ है. अब इसी फाइलम प्रोटोजोआ के क्लासेस का पूछ रहे ना, तो फाइलम प्रोटोजोआ के 4 ही क्लासेस हैं और दो नाम है उसके. एक तो अपने नाम और एक जो वो जो क्लास है, उस क्लासेस में जो एनिमल्स हैं वो किस तरह मूव करते हैं. मास्टिगोफोरा के जो एनिमल्स है वो विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला कहते हैं, इसलिए उसको फ्लैजिलेटेड क्लास भी बोलते हैं. सार्किडोना के जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं, अमेबा की तरह मूव करते हैं, तो इसे एमाबॉइड्स भी बोलते हैं. स्पोरोजोआ विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स करते हैं. सिलियोफोरा विद द हेल्प ऑफ सीलिया करते हैं, तो इसे सिलिएटेड भी बोलते हैं. क्लियर हो गई बात. अब ऑप्शन में है प्रोटोजोआ, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो फाइलम का नाम है, क्लास कहाँ से आ गया. प्लास्मोडियम, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये क्लास का नाम है ही नहीं, ये तो भाई एग्जाम्पल में आप डाल दो. अब सिलिएटा एंड स्पोरोजोआ ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि ये क्लासेस के नाम है. अब इसमें से कौन सा टोटली पैरासाइट है, तो वो स्पोरोजोआ है. नंबर 12, विच स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया कंपोज ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, अमीनो एसिड्स दैट प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, इंक्रीज इट्स पैथोजेनेसिटी. कैप्सूल. ये अगर आपने अपने सिंध बोर्ड की बुक का जब आप बैक्टीरिया पढ़ रहे होंगे तो आपको खुद ये लाइन नजर आ जाएगी, बिल्कुल डिट टू डिट लाइन लिखी हुई है, ठीक है. या एक तो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, ठीक है, ठीक है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है. एक इसके ऊपर एक कैप्सूल भी होता है जो पॉलीसेक्राइड्स और अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, ठीक है, जो इसकी पैथोजेनेसिटी इंक्रीज करता है. पैथोजेनेसिटी कैसे इंक्रीज करता है भाई, बैक्टीरिया जब हमारे अंदर आता है तो हमारे WBC उस पर अटैक करते हैं. क्लियर हो गई बात. अब क्या मसला होता है कि जब ये WBC हमारे कैप्सूल पर अटैक करते हैं, लेकिन अगर इसी बैक्टीरिया का सेल वॉल के साथ एक और
थैली में भी वो बंद है जिसे हम कैप्सूल बोल रहे हैं, तो मुश्किल नहीं हो जाएगी फिर WBC के लिए उस पर अटैक करना। और एक और इसकी रीज़न ये भी है कि कैप्सूल जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रोफाइल्स जो कि WBC है ना, न्यूट्रोफाइल्स, उस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये न्यूट्रोफाइल्स आते हैं बैक्टीरिया पर अटैक करने के लिए, तो दोनों के पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और सेम चार्जेस क्या करती है, रिपेल, एक दूसरे से दूर होती हैं, ठीक है। तो एक ये वजह भी है इसकी पैथोजेनिसिटी इंक्रीज होने की। पैथोजेनिसिटी इंक्रीज का मतलब यानी और ज़्यादा बंदे को ख़राब करता है, और ज़्यादा इन्फेक्शन करता है बंदे में। क्वेश्चन नंबर 13, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेकिंग प्लेस इन द गार्ड सेल? टर्जिडिटी, वेरी वेरी इजी। Guanine always pair with, very easy, cytosine. Adenine always pair with the thymine. Guanine always pair with the cytosine. और अगर RNA है तो उसमें यूरेसिल चेंज, थायमाइन हट जाएगा और यूरेसिल आ जाएगा, तो फिर यूरेसिल एडेनाइन के साथ मैच पेयर बनाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड। अच्छा, इसमें मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज होती थी, ये आप देख लीजिए। DNA आपको mRNA बना के दे रहा है, क्लियर हो गई। DNA आपको mRNA यानी मैसेंजर RNA बना के दे रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। mRNA से अब प्रोटीन बन रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन। फॉर्मेशन ऑफ mRNA, क्या बन रहा है, mRNA बन रहा है DNA से, तो ट्रांसक्रिप्शन। इन सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमें अब पता है एनीमिया क्या होता है। एनीमिया होता है हेमोग्लोबिन की कमी, RBCs की कमी, ऑक्सीजन लेवल का कम होना ब्लड में, ठीक है। ये सारी वजह है एनीमिया की। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे, प्रॉपर डेफिनेशन एनीमिया की, यानी लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ठीक है, या लो लेवल ऑफ RBCs इन द ब्लड, लो लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। क्लियर हो गई बात। अब आपका हेमोग्लोबिन जो है वो भी ब्लड में होता है, सही है। हेमोग्लोबिन बनता है हीम और ग्लोबिन से, ठीक है। अब आप ज़्यादा इसमें मत पीछे जाइएगा क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगी। हीम जो होता है, हीम के अंदर आयरन होता है, ठीक है। ग्लोबिन में क्या होता है, 2 चेन्स होती है, अल्फा और बीटा, सॉरी 4 चेन से बना होता है, 2 अल्फा होती है, 2 बीटा होती है, ठीक है। ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ग्लोबिन में 4 चेन्स होती है, 2 अल्फा की, 2 बीटा की। क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि इस बीटा चेन में अब आपको पता है प्रोटीन किससे बनता है, मैंने कहा आपको ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है, ठीक है। ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन है। तो प्रोटीन किससे बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है, सही है। जब अमाइनो एसिड से बनता है तो क्या होता है कि जो बीटा चेन में ग्लूटामिक एसिड होता है वो रिप्लेस हो जाते हैं वेलाइन से, यानी ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था और वो रिप्लेस हो जाता है वेलाइन से। और ग्लूटामिक एसिड और वेलाइन क्या है, अमाइनो एसिड है। ग्लूटामिक एसिड एसिडिक अमाइनो एसिड है और वेलाइन बेसिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया के हेमोग्लोबिन को हम हेमोग्लोबिन S भी बोलते हैं, HbS, ठीक है। तो असल में सिकल सेल एनीमिया में आपका हेमोग्लोबिन जो होता है वो उसमें उसके ग्लोबिन में, हेमोग्लोबिन के ग्लोबिन में जो बीटा चेन होता है उसका एक अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो इतनी सिर्फ इस पॉइंट, और इसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल मांगे तो सिकल सेल एनीमिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। इस जस्ट एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और एक बात यह है कि सिकल सेल एनीमिया के बारे में कि सिकल सेल एनीमिया हमें मलेरिया से बचाता है, ठीक है। अगर आपको सिकल सेल एनीमिया है तो आप मलेरिया से बचें, तो आपको मलेरिया नहीं होगा, ठीक है। अब उसका रीज़न नहीं दूंगी, फिर आप लोग बहुत ज़्यादा ही वो हो जाओगे, ठीक है। तो इतने भी अगर आपको पता है तो बहुत ही ज़्यादा है आपके लिए, आपके लेवल पर बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 17, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेड ऑफ H2O। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वाटर के बजाय क्या इस्तेमाल करती है, H2S। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज, कौन सा इसमें से बैक्टीरियल डिजीज है, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। लिसिमिनेसिस पैरासाइट से हो रहा है, टेटनस आपके बैक्टीरिया से हो रहा है, मीजल्स और पोलियो दोनों वायरस से हो रहे हैं, और कौन से वायरस से हो रहे हैं मैंने लिखा भी है। और टेटनस आपका टेटनाई क्लोस्ट्राइडियम से हो रहा है,
तो बैक्टीरियल डिजीज टेटनस हुआ ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 19, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन नंबर 19, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज, विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? आपने सुना होगा, बार बार आप सुनते होंगे आईवीएफ करवाया है इस प्रेग्नेंट वुमेन ने, ये प्रेग्नेंट हुई है, इसने आईवीएफ करवाया है। तो आईवीएफ का फुल स्टैंड क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन ऑफ एग आउटसाइड द बॉडी इन लैब। ठीक है, एक विट्रो होता है और एक वीवो होता है। वीवो फ़ोन की बात नहीं कर रही मैं, वीवो, जो कि यानी जो नेचुरली तौर पर फर्टिलाइजेशन होती है वो, और विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी जो हम ट्यूब्स में करवाते हैं, ठीक है, लेबोरेटरीज में, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट अबाउट फंजाई इज नॉट ट्रू? यहाँ पर एक पिक्चर आएगी आपको आपके वीडियो में, वो आप देख लीजिए, आप वो पढ़ लीजिए। वो लाइन आपने पढ़ ली। अब वो लाइन पढ़ने के बाद आप ऑप्शंस को देखिए। आपके सिंध बोर्ड की लाइन है, तो उसमें ये भी लिखा है, इसमें ये भी लिखा है, इसमें ये भी लिखा है, बस ये नहीं लिखा दे हैव सेलुलोज। फंजाई के पास सेलुलोज नहीं होता, इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, इन अमाइलोपेक्टिन द लिंकेज इज, ये मैं क्वेश्चन नंबर उसका दिखाना भूल गई, जो म्यूटेशन वाला है, क्वेश्चन नंबर 16, उसकी भी आपको एक पिक्चर नज़र आएगी, फिर वो भी आप देख लीजिएगा। अब आप 21 पर आइए। 2 किस्म के स्टार्च हैं, ठीक है, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन। एमाइलोस अनब्रांच है, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच है। इन दोनों की लिंकेज ये ली, अल्फा 14 लिंकेज अमाइलोस में और अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 16 लिंकेज है। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग इज द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ कॉक कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, प्लांट्स का इतना टेंशन ना ले, मेरी बात सुने। प्लांट्स को ऐसे कवर करें, जो क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं ना प्लांट्स के, बस जाकर बुक्स में वो टॉपिक पढ़ लीजिए बस, और प्लांट्स को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितने भी प्लांट्स की चीज़ें आ रही है, यानी फॉर एग्जांपल अब ये वाला क्वेश्चन आए, जाइए और एनुअल रिंग अच्छे तरीके से पढ़िए बस। क्वेश्चन नंबर 23, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टरीज एक्सेप्ट। अच्छा, मैंने एक पिक्चर दी होगी वीडियो में, ये जो डिफरेंस मैंने दिया है ना इस पिक्चर में, आपने ये डिफरेंसेस याद रखनी है। आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप नर्स बन रहे हैं, आप पैरामेडिकल स्टाफ के किसी भी मेडिकल स्टाफ में आप जा रहे हैं, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये आपको कोई याद नहीं करवाएगा आगे, ये वो सब आपसे ये ऐसे एक्सेप्ट करेंगे कि आपको ये याद होना चाहिए, ये जो डिफरेंसेस है, इट्स वेरी कॉमन। क्वेश्चन नंबर 24, forgetfulness, loss of memory, losing track of even the most familiar places and the progressive characteristics of which disease? बहुत easy, Alzheimer disease। ठीक है, what is the ultimate product of protein? ठीक है, क्लब मोसिस बिलोंग्स टू द सब डिवीजन। आपके बुक की एक पिक्चर मैंने दी होगी, आप वो पढ़ लीजिए, आपको वो पिक्चर नज़र आ रही होगी। उसको पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ गई होगी कि मैंने जिस तरह आपको टैक्सोनॉमी एनिमल्स की करवाई थी, कि एनिमल्स की टैक्सोनॉमी होती है किंगडम, फाइला, क्लास, ऑर्डर, जो भी फिर आगे होता है। प्लांट्स की टैक्सोनॉमी ऐसे होती है किंगडम, उनके फाइलम्स नहीं होते, उनके फाइलम बदल जाते हैं डिवीजन में। उनके फाइलम्स को हम बोलते हैं डिवीजन, जो कि 2 ही होते हैं, ट्रेचियोफाइटा और बैरोफाइटा। फिर उनके जो क्लासेस होती है उनको हम क्लासेस नहीं बोलते, उनको हम बोलते हैं सब डिवीजन। एनिमल में क्या था? किंगडम, फाइलम, क्लास। प्लांट्स में क्या है? किंगडम, डिवीजन, सब डिवीजन। क्लियर हो गई बात? तो क्लब मोसिस का बस दूसरा नाम आपको लाइको पूछा हुआ है, ठीक है, लाइकोसाइडा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्लास फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा की बहुत सी क्लासेज हैं, एवरीवन नो, ठीक है, क्योंकि जो किंगडम एनिमालिया का चैप्टर अगर आप एमडी कैट दे रहे हैं तो उस चैप्टर को आपको रटना पड़ेगा। अब आपको इतना पता लग गया, ठीक है, कि फाइलम आर्थ्रोपोडा है। अब उस फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लासेस भी हैं, क्लास इंसेक्टा, क्लास मायरोपोडा, क्लास हेक्सापोडा। क्लियर हो गई? अब मेटामॉर्फोसिस सिर्फ आर्थ्रोपोड्स के एनिमल्स ही करते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई।
अच्छा, आर्थ्रोपोड्स के एनिमल करते हैं तो कौन सी क्लास करता है? अब कंप्लीट जो मेटामॉर्फोसिस है ना, वो क्लास इंसेक्टा करती है। अब आप डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के तो नाम याद नहीं कर सकते ना, कि ये वाले कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस करते हैं, ये वाले इनकम्प्लीट। बस आप इतना याद कर लीजिए कि जो क्लास इंसेक्टा है ना, वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस करता है, बस उसके एनिमल्स पर याद कर लीजिए, ठीक है। The TMV first appear on the leaves of tobacco plants and was characterized by wrinkling of leaves, wrinkling हो गई थी, ठीक है। पोइकिलोथर्म्स आर द एनिमल्स। अच्छा, पोइकिलोथर्म्स को एक्टोथर्म्स भी बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये दो और नाम है पोइकिलोथर्म्स के। अच्छा, ये लोग विंटर में हाइबरनेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो अंदर ज़मीन के अंदर जाकर सो जाते हैं, इसे विंटर में यानी सो जाते हैं। इस तरह समर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये पर एस्टिवेशन करते हैं। अगर विंटर में कर रहे तो हाइबरनेशन, समर में कर रहे तो एस्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 30। अब इस 30 के लिए भी मैंने 2 पिक्चर्स आपके वीडियो में आ रही होंगी, ठीक है, आप देख लीजिएगा, 2 पिक्चर्स आ रही होंगी। अब स्किन कलर, हाइट एंड इंटेलिजेंस वेरी इन पीपल ड्यू टू, अब ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखें, एक होता है वेरिएशंस होती है ना, 2 किस्म की वेरिएशंस होती हैं, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस यानी या तो चीज़ काली होगी या सफ़ेद होगी, ठीक है। या तो किसी का या तो एक बंदा, चलो एक यानी एक, या इस तरह होता है कि या तो चीज़ सफ़ेद होगी या तो सच होगा या तो झूठ होगा। डिसकंटिन्यूस